Welcome student, welcome to ABN online classes. Today we'll be discuss chapter number 7 numerical question number 2. जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हम इसका कर चुके हैं, मैं आपको उसको पिक सेंड करूंगा ग्रुप में, क्योंकि थोड़ा सा नेट प्रॉब्लम था इसलिए फर्स्ट क्वेश्चन हो चुका था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है सेकंड, उसको अपन सॉल्व करने वाले हैं, तो उसको मैं रीड कर रहा हूँ फटाफट और उस क्वेश्चन को देखो। उस क्वेश्चन में क्या करना था आपको। वो ऑडियो बंद कर दो, आप वाला ऑडियो नहीं, आपका ऑडियो बंद है, ठीक है, ऑडियो बंद हो गए सारे। हाँ, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, क्वेश्चन है सेकंड कि ए बी सी इंटर इन जॉइंट वेंचर शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली जॉइंट वेंचर में प्रॉफिट शेयरिंग करेंगे। दे ओपन ए सेपरेट बैंक अकाउंट इन स्टेट बैंक ऑन 1 जनवरी 2015। दे डिपॉजिटेड 30,000, 40,000, 90,000 रिस्पेक्टिवली। जो एंट्री है मैं ऑरली बोलूंगा और अकाउंट्स में बोर्ड पे कर दूंगा। तो आपका ओपन अकाउंट करते हैं बैंक में, तो एंट्री क्या हो जाएगी? जॉइंट बैंक अकाउंट डीआर टू ए टू बी टू सी, यानी बैंक में किधर आएगा? डीआर साइड, टू ए टू बी टू सी 30,000, 40,000 और 90,000। जबकि को वेंचर्स के किधर चला जाएगा? सी आर साइड बाय जॉइंट बैंक 30,000, बी में बाय जॉइंट बैंक 40,000 और सी में बाय जॉइंट बैंक 90,000। नेक्स्ट है इट इज आल्सो गुड्स परचेज फ्रॉम डी वर्थ 1,50,000। उन्होंने डी से परचेज किया, तो परचेज किया तो यहाँ कैश का कोई भी नहीं बोला इंफॉर्मेशन, तो हम ये मानेंगे क्रेडिट है, सप्लायर है डी। एंट्री क्या हो जाएगी? जॉइंट वेंचर अकाउंट डीआर टू डी। तो जॉइंट वेंचर के डीआर में टू डी कितना है? 1,50,000। क्या डी का अकाउंट है? डी का अकाउंट नहीं है, तो डी में लिखना नहीं है, यानी एंट्री में तो होगी जॉइंट वेंचर अकाउंट टू डी, जबकि अकाउंट्स में सिर्फ जॉइंट वेंचर में आगे रह जाएगा टू डी। नेक्स्ट है स्टॉक टुक फ्रॉम ए वर्थ 20,000। स्टॉक ए से लिया है 20,000 का, एंट्री क्या हो जाएगी? जॉइंट वेंचर अकाउंट डीआर टू ए। तो यहां तो टू ए 20,000, तो ए का अकाउंट है, उसका किस साइड में चला जाएगा? सी आर में बाय जॉइंट वेंचर 20,000। मैंने यहां शॉर्ट में लिखा है जेबी, जेबी यानी जॉइंट वेंचर। नेक्स्ट है दे पेड टू डी बाय चेक। उन्होंने डी को पेमेंट कर दिया चेक से, तो डी यानी सप्लायर को पेमेंट कर दिया, तो एंट्री क्या होगी? डी अकाउंट डी आर टू जॉइंट बैंक, यानी जॉइंट बैंक किस साइड आएगा? सी आर बाय डी। कितना अमाउंट का चेक होगा? 150, ठीक है। और जबकि डी का अकाउंट है नहीं, तो डी में लिखेंगे नहीं। अगर अकाउंट होता तो डी के किधर आता? डी आर साइड। नेक्स्ट पैड फॉर कैरीज एंड अदर एक्सपेंसेस 7,600। कोई भी एक्सपेंसेस पैड करेंगे, एंट्री क्या हो जाएगी? जॉइंट वेंचर अकाउंट डीआर टू जॉइंट बैंक। तो वेंचर के डीआर में और बैंक के सीआर में लिखो टू जॉइंट बैंक। $7,600 और बाय जॉइंट वेंचर 7,600। नेक्स्ट है ए सोल्ड गुड्स फॉर 80,000 इन कैश एंड रिमेनिंग गुड्स सोल्ड टू ई एट क्रेडिट 1,60,000। ए ने कुछ तो सेल किया कैश में। कैश का मतलब, कैश की जगह क्या लिखेंगे? जॉइंट बैंक। तो पैसा आया जॉइंट बैंक अकाउंट डीआर टू जॉइंट वेंचर, तो बाय जॉइंट बैंक 80,000 और बैंक के डीआर में टू जॉइंट वेंचर 80,000। और फिर क्रेडिट सेल किया। क्रेडिट का मतलब है कस्टमर। कस्टमर कौन है हमारा? ई को सेल किया, तो एंट्री क्या हो जाएगी? ई अकाउंट डीआर टू जॉइंट वेंचर, तो बाई ई कितना है? 160
ई का कोई अकाउंट है नहीं, तो इसकी एंट्री क्या हुई थी, जॉइंट बैंक अकाउंट डीआर, ई अकाउंट डीआर टू जॉइंट वेंचर, जॉइंट वेंचर के सीआर में बैंक वाला बैंक में चला गया, ई का अकाउंट है नहीं। आगे क्या बोला है ये देखो, ई एक्सेप्टेड द बिल फॉर सेम अमाउंट, ई ने एक्सेप्ट कर लिया सेम अमाउंट का बिल, यानी हम एक बिल ने जो हमने लिखा था उसने एक्सेप्ट कर लिया, यानी हमें क्या मिलेगा, बी आर। एंट्री क्या होगी, बी आर अकाउंट डी आर टू ई, ना तो बी आर का अकाउंट है और ना ही ई का अकाउंट है, यानी कहीं भी अकाउंट में इफेक्ट नहीं करेगा। जबकि अगर एंट्री पूछे तो इसकी एंट्री क्या होती, बी आर अकाउंट डी आर टू ई, हमारे पास वो अकाउंट है ही नहीं, बनाओ तो बना लो चाहिए, तो क्यों बनाना है, जॉइंट वेंचर, को वेंचर और जॉइंट बैंक, छोड़ दो। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आगे बोला है, इट वाज डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक फॉर 1,57,000, 1,57,000 को उसको डिस्काउंटेड करवा लाई, तो आपको 1,57,000 रिसीव हुआ, एंट्री क्या होगी, जॉइंट बैंक अकाउंट डीआर, जॉइंट बैंक के डीआर में आएगी। 3,000 का डिस्काउंट लग गया, किससे आएगा, जॉइंट वेंचर, जॉइंट वेंचर अकाउंट डीआर, 3,000 जॉइंट वेंचर में आएगा। टू किस चीज का है, बी आर, यानी नाम किसके लिखे जाएंगे, बी आर के, किसके लिखे जाएंगे, तो टू बी आर, ब्रैकेट में लिखना चाहो तो लिख सकते हो, डिस्काउंट का है कितना 3,000, और जॉइंट बैंक में भी टू बी आर, और कितना मिला है 1,57,000, क्योंकि एंट्री हुई थी जॉइंट बैंक अकाउंट डी आर, जॉइंट वेंचर अकाउंट डी आर टू बी आर, तो दोनों के डी आर में और बी आर का अकाउंट है नहीं, होता तो किधर चला जाता, सी आर साइड। नेक्स्ट, इनिशियल कैपिटल ऑफ को वेंचर रिटर्न ऑन 30 जून 2015, इनिशियल कैपिटल आपने वापस कर दी, इनिशियल यानी जो स्टार्टिंग में ली थी वापस कर दो, वापस करोगे तो एंट्री क्या होगी, को वेंचर अकाउंट डीआर टू जॉइंट बैंक, यानी को वेंचर के डीआर में और बैंक के सीआर साइड में, तो लिखो को वेंचर के डीआर में टू जॉइंट बैंक 30,000, टू जॉइंट बैंक 40,000, टू जॉइंट बैंक 90,000, और बैंक में किस साइड चले जाएंगे, सी आर, बाई ए, बाई बी और बाई सी, 30, 40 और 90,000 इनिशियल कैपिटल आपने रिटर्न कर दी। जैसे इनिशियल कैपिटल आपने रिटर्न की 30 जून को, तो निश्चित है आपको क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट, जो लाइन नंबर देखो थर्ड में दे रखा था कि इट इज आल्सो डिसाइडेड टू अलाउ इंटरेस्ट ऑन सच डिपॉजिट 3% पर एनुअली, आपको 3% प्रत्येक वर्ष के हिसाब से ब्याज देना पड़ेगा। कितने महीने का देना पड़ेगा, अगले ने पैसा कब डलवाया था बैंक में, 1 जून को, आपने रिटर्न कब किया है 1 जनवरी को, और रिटर्न कब किया है 30 जून को, इट मींस कितने मंथ यूज किया, 6 मंथ, तो 6 मंथ का निकाल लो, तो 6 मंथ का निकालोगे तो कितना आएगा, 30,000 का 3% कितना होता है 900, 6 मंथ यानी आधा कर दो, कितना हो गया 4,450 रुपीज, 450 है ना, 450, 450, इंटरेस्ट दोगे तो एंट्री बोलो क्या होगी, जॉइंट वेंचर अकाउंट डीआर टू ए, टू बी और टू सी, तो जॉइंट वेंचर के डीआर में टू ए 450, टू बी का इंटरेस्ट कितना होगा 40,000 पर 1,200, आधा कर दो 600, और टू सी का 3% कितना होगा, और आधा हो जाएगा 1,350, इन तीनों की किस साइड चला जाएगा, सीआर साइड, बाई जॉइंट वेंचर 450, बाई जॉइंट वेंचर 600, बाई जॉइंट वेंचर 1,350, ये आपने इंटरेस्ट दे दिया। आगे पढ़ते हैं, इट इज डिसाइडेड टू अलाउ कमीशन ऑन सेल्स ए रेट ऑफ 5% टू ए फॉर हिज सर्विस, ए को आपको कमीशन देना है और वो भी कितना परसेंट, 5% ऑन सेल्स, सेल्स कितनी थी 80,000, 160 यानी टोटल 2,40,000, 2,40,000 का 5% कितना होगा 12,000, और 12,000 आपको किसको देना है, ए को, एंट्री क्या होगी, जॉइंट वेंचर अकाउंट डीआर टू ए, ब्रैकेट में लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो, ये कमीशन है
12,000 और ऊपर वाले सब क्या थे? इंटरेस्ट। एक किस साइड आ जाएगा? CR बाय जॉइंट वेंचर कितना 1000? 12,000। नेक्स्ट, और कुछ क्वेश्चन में कुछ बोला है? और क्वेश्चन में कुछ नहीं, साइलेंट है। तो अब हमें हमारे अकाउंट्स क्लोज करने। सबसे पहले कौन सा अकाउंट क्लोज करोगे? जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर क्या करोगे? डिफरेंस किससे लिखोगे? प्रॉफिट या लॉस। CR साइड ज्यादा है, प्रॉफिट टू प्रॉफिट। मेरे पास स्पेस नहीं है इसलिए मैं ABC ऐसे कंटिन्यू नहीं लिख रहा, ऐसे लिख रहा हूं ABC, उनके नीचे अमाउंट लिख के सामने लिख दूंगा। आपको लिखना है प्रॉफिट ABC, ठीक है? लिखो ABC, निकालो डिफरेंस कितना आता है। कितना आ जाएगा? कितना? 45,000 आ जाएगा। डिफरेंस आ जाएगा 45,000। तीनों में इक्वली डिवाइड करना है। 15,000 15,000 15,000। ABC DR में है, किस साइड चले जाएंगे? CR साइड। बाय JV जॉइंट वेंचर 15,000 बाय JV जॉइंट वेंचर 15,000 बाय JV 15,000। ये तो जॉइंट वेंचर कंप्लीट। अब कौन से अकाउंट कंप्लीट होंगे? को वेंचर के। डिफरेंस किससे लिखोगे? बैंक से। लिख दो टू जॉइंट बैंक, टू जॉइंट बैंक। कितना आ जाएगा? 20, 30, 40, 47, 47,450, 77,450 प्लस इसका आ जाएगा टू जॉइंट बैंक। कितना आ जाएगा? 15,600 टोटल 55,600, 55,600। इसका टू जॉइंट बैंक 16,350 टोटल 1,06,350, 106,350। बैंक तीनों के DR साइड में, तो बैंक के CR साइड में। बाई A बाई B बाई C, बाई A बाई B बाई C 47,440, 15,600, 16,350 दोनों तरफ का इक्वल आ जाएगा आपका प्लस। कितना हो जाएगा? 160, 160, 240, 340, 340, 3,97,000 है ना? 3,97,000, 3,97,000 और क्वेश्चन कंप्लीट। ऐसे ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। जब सेकंड मेथड है, फर्स्ट मेथड है जॉइंट वेंचर, को वेंचर और जॉइंट बैंक। पहला क्वेश्चन हम कर चुके थे जिसकी पिक मैं भेज दूंगा आपको क्योंकि उस समय नेट नहीं था। सेकंड क्वेश्चन है वो हमने सॉल्व किया है। एंट्री मैंने ओरली बोली है क्योंकि क्वेश्चन में एंट्री और अकाउंट्स दोनों बोले हैं, तो एंट्रीज ओरली बोलता रहा, आप एंट्री लिख लेना। बस दो एंट्री लास्ट में अपने आप करनी पड़ती है। कौन सी? एक तो जॉइंट वेंचर अकाउंट टू ABC 15, 15, 15 और एक A अकाउंट DR, B अकाउंट DR, C अकाउंट DR टू जॉइंट बैंक, ये वाली लास्ट वाली। क्योंकि दो एंट्रियों के लिए अकाउंट की हमें क्या होती है? रिक्वायरमेंट होती है कि प्रॉफिट कितना, फाइनल पेमेंट कितना। नॉर्मली अकाउंट ही पूछी जाती है इसलिए मैं बोर्ड पे अकाउंट बना रहा हूं। तो ये अकाउंट है। क्लियर? आज के लिए इतना ही रखेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो आपको नेक्स्ट है थर्ड, वो होमवर्क के लिए रख लो। ऑरली फटाफट बोल देता हूं, इसमें होगा क्या? राम एंड श्याम डूइंग बिजनेस सेपरेटली एज ए बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर। बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर के लिए उन्होंने सेपरेटली एक बिजनेस स्टार्ट किया। दे अंडरटेक जॉइंटली टू कॉन्ट्रैक्ट ए बिल्डिंग फॉर न्यूली स्टार्टेड जॉइंट स्टॉक कंपनी फॉर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 2 लाख। उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट लिया और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना है? 2 लाख। पेबल 1,60,000 बाई इंस्टॉलमेंट इन कैश, 160 तो देगा कैश में और 40,000 इन फुली पेड अप शेयर ऑफ कंपनी। और कंपनी बोल रही 40,000 के क्या दे दूंगी? शेयर्स। तो ये आपका कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है। ए जॉइंट बैंक अकाउंट ओपन राम एंड श्याम डिपॉजिट 50-30, तो बैंक के किधर आएगा? DR में। राम श्याम
और राम श्याम के CR में, ठीक है। नेक्स्ट, दे विल डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट एंड लॉस 2:1, जो भी लास्ट में प्रॉफिट बचे जॉइंट वेंचर में 2:1 में डिवाइड कर देना। The transaction of joint venture were as follow: purchase of material 1,40,000, joint venture account दिया to joint bank, वेंचर के DR में और बैंक के CR में 1,40,000। नेक्स्ट, wages paid 60,000, joint venture account दिया to joint bank, वेंचर के DR में, बैंक के CR में। राम गिव मटेरियल फॉर हिज स्टॉक 10,000, श्याम गिव मटेरियल फॉर हिज स्टॉक 8,000। राम और श्याम ने अपना स्टॉक दिया है तो मैंने कहा क्या होगा, जॉइंट वेंचर अकाउंट दिया टू राम और टू श्याम, टू राम टू श्याम, जो राम ने दिया राम में, जो श्याम ने दिया वो श्याम में, और राम और श्याम के किधर आ जाएगा, CR साइड, जॉइंट वेंचर। नेक्स्ट, आर्किटेक्ट फी पेड बाय राम 4,000, आर्किटेक्ट की फी पे की राम ने, तो जॉइंट वेंचर अकाउंट दिया टू राम, तो राम DR में और राम के CR में 8,000 4,000। द कॉन्ट्रैक्ट वाज कंप्लीटेड एंड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस वाज रिसीव्ड, कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया, आपको प्राइस मिलेगी, तो प्राइस मिलेगी 160 तो कैश, तो यानी जॉइंट बैंक अकाउंट DR। 40,000 के शेयर अकाउंट DR टू जॉइंट वेंचर, यानी जॉइंट वेंचर के यहां लिखना बाई जॉइंट बैंक 160 और बाई शेयर 40। अब बैंक का नाम आया तो बैंक में किधर चला जाएगा, DR में, जॉइंट वेंचर कितना 160। आगे बढ़ते हैं। राम टुक ऑल द शेयर 32,000, राम ने सारे शेयर 32,000 में ले लिए, जबकि शेयर थे कितने के 40,000, तो लेगा तो एंट्री क्या करेगा, राम अकाउंट DR 32,000, राम के DR में 8,000 का लग गया डिस्काउंट, जॉइंट वेंचर अकाउंट DR, जॉइंट वेंचर के DR में, और 2 शेयर, तो ये दोनों नाम आएंगे किससे, शेयर से, तो राम के DR में लिखना शेयर 32,000, जॉइंट वेंचर में शेयर 8,000, जैसे यहां डिस्काउंट लिखा है ना आपने BR के नाम से, वैसे शेयर आ जाएगा। नेक्स्ट है, श्याम टुक रिमेनिंग स्टॉक फॉर 6,000, श्याम ने जो रिमेनिंग स्टॉक है वो 6,000 में ले लिया, एंट्री क्या हो जाएगी, श्याम अकाउंट DR टू जॉइंट वेंचर, तो श्याम CR में, जबकि श्याम के DR में 6,000। और क्वेश्चन कुछ नहीं है, डिफरेंस निकालना, 2:1 में राम श्याम में डिवाइड कर देना, फिर राम श्याम के किधर चला जाएगा, CR साइड, फिर CR साइड आ जाएगा, तो इसका डिफरेंस किससे लिख देना, जॉइंट बैंक से, और जॉइंट बैंक के किधर आ जाएगा, CR साइड, और जॉइंट बैंक के अपने आप ही दोनों तरफ का क्या हो जाएगा, इक्वल। ओके, इस वीडियो को वापस से सुन लेना, आराम से इसकी क्वेश्चन करना, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए क्या है, होमवर्क। ओके स्टूडेंट, तो इतना करो, और जो भी आपका टेस्ट का सिलेबस है 1, 2 एंड 5 उसको अच्छे से तैयारी करो। 1 जनवरी को या जब भी हमारी नेक्स्ट क्लास होगी मैं रिवाइजेशन कराऊंगा 1st चैप्टर, 2nd चैप्टर और 5th चैप्टर का। ओके, अगर लगती है तो क्लास